तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है उस पर। और हम यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं कि एक कंपनी का जो जीसी है उस जीसी के बारे में बताने वाले हैं। और वो जीसी किस कंपनी का है मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा। और मैं जब जीसी बताऊँगा और आप पता कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस कंपनी का जीसी है। और जो ये कंपनी है फार्मर को कितना पैसा दे रही है और फार्मर इस कंपनी से कितना खुश है। मतलब कि इस कंपनी से क्या, जो भी हमारे देश में बड़े बड़े कंपनियां हैं उन कंपनियों से हमारा फार्मर जो है वो कितना खुश है, आपको इस जीसी से पता चल जाएगा। और लगभग सभी कंपनियों का जीसी सेम यही है। बस अंतर है तो आपको बस मान के चलिए कि 10 पैसा 20 पैसा का अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो ये कंपनी है जो कोस्टिंग देती है वो 85 रुपया और जो इसका जीसी है वो 6 रुपया 80 पैसा। मतलब कहने का है कि 85 रुपया केजी अगर आप बर्ड को तैयार कर देते हैं तो आपको 1 केजी पर 6 रुपये 80 पैसा प्रॉफिट देगी। लेकिन यहाँ पर बात तो ये है कि 6 रुपये 80 पैसा ये जो बोलती हैं कंपनियाँ वो भी फार्मर को नहीं देती। और कैसे नहीं देती आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो बस बने रहेगा इस वीडियो पे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी का पूरा जीसी और यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि जो कंपनी का खर्च कितना आता है बर्ड पालने में और जो हमारा खर्च है वो कितना आता है बर्ड पालने में। तो मैं यहाँ पर 3000 बर्ड का कैलकुलेशन किया हूँ। कोई 3000 पालता है, कोई 2000 पालता है, कोई 5000 पालता है, कोई 50,000 भी बर्ड पालता है। तो मैं यहाँ पर 3000 का बर्ड का बात करूँगा, आप इससे अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो ये कंपनी है, जो मैं मान के चलिए जिस कंपनी से आप बच्चा डाल रहे हैं, तो मान के चलिए आपके फार्म पर 3000 बच्चा आने वाला है। तो जो बच्चा का रेट लगता है इस कंपनी में 29 रुपया बच्चा का रेट लगता है। तो मान के चलते आपका हो गया 87,000 रुपये बच्चा का रेट। और जो एडमिन का चार्ज होता है, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि ये एडमिन क्यों लेते हैं। एडमिन जो चार्ज होता है इनका प्रति बर्ड 3 रुपया चार्ज होता है। मुझे तो नहीं लगता कि जो हमारे फार्म पर दाना गाड़ी आता है उसका जो खर्च होगा वो जितना फीड खाएगा वो मतलब कि 3000 गुने 3 रुपया यानी कि 9000 रुपया हो गया। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे पास मान के चलिए कि 3000 बच्चा का फीड मंगाने में मान के चलिए कि खूब से खूब लगेगा तो मतलब कि 150 बोरी लगेगा। और 150 बोरी मान के चलिए 2000 से 1800 रुपया में जो गाड़ी है वो हमारे फार्म पर चले आएगी, जहाँ से इनका गोदाम रहता है। गोदाम ज़्यादा कोई दूरी पर नहीं रहता है, मान के चलिए कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतना ही रहता है। तो 1800 से 2000 रुपया मान के चलिए कि एक गाड़ी आने में। तो उस हिसाब से मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार रुपया जायज़ था। लेकिन वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काटती है कंपनियाँ। 9,000 रुपया कम नहीं होता। प्लस में उसके बाद जो काटती है वो बोलती है कि जो हमारे फार्म पे सुपरवाइज़र आते हैं विजिट करने उनका भी पैसा ले लेती है हमसे ही। किस नाम पे? तो मतलब कि एडमिन के नाम पर। ये सब खर्चा उन तो कंपनी सुपरवाइज़र को अपने पास रखी ही क्यों है, जो हमसे ही पैसा काट करके हमारे प्रॉफिट से पैसा काट करके उनको देती है। तो कंपनी अपने पास से कुछ भी नहीं देती उनको, ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए, जो एडमिन चार्ज है वो 9,000 रुपया हो गया। उसके बाद क्या होता है, मेडिसिन का काटती है। क्या काटती है? तो एक्चुअल कहती है, एक्चुअल की काटती है, लेकिन वो एक्चुअल काटती नहीं है। वो मान के चलिए कि बर्ड पीछे 3 रुपया वो भी मान के चलिए कि वो काट ही लेती है। कभी कभी तो 3 रुपया से ज़्यादा भी हो जाता है। तो वो भी हमारा जो 3000 बच्चे का होगा वो 9,000 रुपये हो जाएगा मेडिसिन। और मेडिसिन के नाम पर देती क्या है कंपनी? तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा वहाँ पर क्या, तो पानी साफ़ करने वाला दवा। जो भी पानी का सैनिटाइज़र होता है वो आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और एक जो मान के चलिए वैक्सीन मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है कंपनी में। अगर आपके बर्ड को मान के चलिए कोई भारी बीमारी आ गया तो वहाँ से आपको
दवा नहीं मिलेगा, वो आपको मार्केट से ही खरीद के लाना पड़ेगा। भले वो अगर आप नहीं खिलाइएगा मार्केट से खरीद के तो उन पे वो ध्यान भी नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि मर रहा है तो मरने दीजिए, उनके पास वो दवा नहीं है। और हम लोग क्या होता है कि मजबूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग बर्ड तो पाले हैं, अगर बर्ड को हम बढ़िया से दवा नहीं देंगे, अगर मान के चलिए कोई रोग आ गया है तो वो हमारा बर्ड क्या होगा कि मोर्टेलिटी जो है ज़्यादा होने लगेगा और उससे हमारा क्या होगा कि लॉट ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हमें खुद अपने पैसे से मेडिसिन लाना पड़ता है और इनको पिलाना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी है मेडिसिन के नाम पे हमसे पैसा ले लेती है। ये भी यहाँ पर एक मान के चलिए इनके हिसाब से ये गलत हो रहा है। जो हमारे फार्मर भाई लोग हैं उनका ये एकदम गलत काम कर रहे हैं कंपनी वाले। उनसे मेडिसिन का भी पैसा ले लेते हैं लेकिन मेडिसिन के नाम पे कुछ देते नहीं हैं। और रहा बात फीड का, तो मान के चलिए इनका जो बर्ड उठता है 2 किलो प्लस ही उठता है। बोलते हैं कि 1800 ग्राम 1900 ग्राम उठ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं तो 2.5 kg भी हो जाता है, 3 kg भी हो जाता है। लेकिन मान के चलिए कि 2 kg प्लस उठता है इनका बर्ड, और हमारे जो फार्म में रह जाता है 42 दिन 45 दिन ऐसे करके बर्ड रह जाता है हमारे फार्म में। तो मान के चलिए हम इनको 3500 ग्राम दाना खिलाते हैं तो हमारा 2 kg बर्ड आता है। क्योंकि इनका दाना का भी आपको पता है, प्री स्टार्टर और स्टार्टर जो खाएगा वो मान के चलिए कि बढ़िया फीड रहता है। मैं इस फीड का मानता हूँ कि ये बढ़िया फीड रहता है, मैं कोई गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन जब इनका फिनिशर आएगा 1 नंबर 2 नंबर फिनिशर आएगा, उसके बाद से पता नहीं चलता है कि बर्ड को क्या हो जाता है। खाएगा बर्ड लेकिन वेट नहीं लेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फीड ही इनका ख़राब है। जो 2 नंबर फिनिशर है वो एकदम ख़राब है। वो बस इसलिए बनाया गया है कि फार्मर का जो प्रॉफिट है वो काट लिया जाए, और किस लिए भी नहीं। तो मान के चलिए 3500 ग्राम अगर हम 3.5 kg फीड खिलाते हैं तो इस हिसाब से 3000 बर्ड के लिए हमारा जो फीड हो जाएगा 10,500 kg हमारा फीड हो जाएगा। और जो फीड का प्राइस लगता है कंपनी में वो 40 रुपये kg फीड का कॉस्ट लगता है। तो उस हिसाब से जो हमारा फीड का कॉस्ट हो गया 4,20,000 रुपये का फीड खा चुका है हमारा फीड कंपनी के हिसाब से। अगर टोटल कॉस्ट का बात करें हम तो 87,000 9,000 87,000 रुपये बच्चा का, एडमिन 9,000, मेडिसिन 9,000 और जो फीड का कॉस्ट है वो 4,20,000 रुपये। टोटल जो कॉस्ट हो जाता है 5,25,000 रुपया। और मान के चलिए 3,000 आप बर्ड पाले हैं तो एक्चुअल है कि 2-2.5% मोर्टेलिटी हम मान ही लेते हैं, वो हो जाता है। लेकिन बेसी भी होता है 5% 4%, लेकिन हम यहाँ पर 2.5% मान रहे हैं। तो 2.5% अगर मोर्टेलिटी मान रहे हैं तो मान के चलिए 75 जो बर्ड हैं वो मर जाएंगे। ये निश्चित है कि मरेंगे ही मरेंगे। तो हमारा जो बर्ड बचा है अभी लाइव बर्ड वो 2925 बर्ड बचा है। 2925 बर्ड का जो हम 2 kg मतलब कि हम मानते हैं कि 2 kg बर्ड हो गया, तो जो टोटल वेट है 5850 kg, मतलब 5 टन 850 kg जो हमारा टोटल बर्ड है का वेट है उतना आया। जो हमारा खर्च है 5,25,000 रुपया खर्च है, और जो हमारा बॉडी वेट है 5850 kg। तो जो कॉस्टिंग आया उस हिसाब से मान के चलिए 5,25,000 में आप 5850 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो कॉस्टिंग आएगा 89 रुपया 74 पैसा। 89 रुपये 74 पैसा कॉस्टिंग आया। लेकिन कंपनी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपनी देती क्या है हमें, मात्र 85 रुपया, मात्र 85 रुपये। वो बोलती है कि आपको 85 रुपया में 1 kg बर्ड तैयार करना है। लेकिन हमारा जो कॉस्टिंग आया वो 89 रुपया 74 पैसा आया है। अब यहाँ पर देखिए गेम क्या होता है, 89 रुपये 74 पैसा में से हम माइनस 85 रुपया करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा बचा वो 4 रुपया 74 पैसा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 4 रुपया 74 पैसा हमारा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लग गया है। तो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लग गया है तो इसमें अब होता क्या है
कि हमें कंपनी जो 6 रुपया 80 पैसा दे रही है, अब कहेगी क्या कि जब आप 4 रुपया 74 पैसा, मतलब कि 4 रुपया 74 पैसा आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया बर्ड के 1 केजी बर्ड तैयार करने में, तो बोलते हैं कि आधा पैसा मैं नुकसान करूंगा और आधा पैसा आप नुकसान कीजिए। समझे बात? मतलब कहने का मतलब है कि 4 रुपया 74 पैसा है तो उसमें से आधा, मतलब आधा पैसा जो है आप दीजिए और आधा पैसा मैं दूंगा। तो 4 रुपया 74 पैसा को अगर आप डिवाइड 2 से कीजिएगा, मतलब आधा आधा कीजिएगा, तो हमारा कितना आता है? 2 रुपया 37 पैसा। मतलब कहने का मतलब कि 2 रुपया 37 पैसा जो है वो आपके जीसी में से, मतलब जो जीसी हमारा है 6 रुपया 80 पैसा, उस जीसी में से कट जाएगा। तो 6 रुपया 80 पैसा में से 2 रुपया 37 पैसा अगर कटता है तो जो हमारा नेट जीसी बचता है वो 4 रुपया 43 पैसा प्रति केजी, मतलब कि 4 रुपया 43 पैसा प्रति केजी हमारा कंपनी का प्रॉफिट बना है। 45 दिन में मान के चलिए कि 4 रुपया 43 पैसा प्रति केजी हमको कंपनी दे रहा है 45 दिन अपने फार्म में बच्चा को रखने पर। अब आगे देखते रहिएगा यहाँ पर और क्या क्या गेम होता है। 58-50 हमारा वेट आया था और 4 रुपया 43 पैसा हमें प्रति केजी मिला। तो 58-50 गुने 4 रुपया 43 पैसा बराबर 25,915 रुपया। 25,915 रुपये हमें कंपनी से प्रॉफिट बना। ये प्रॉफिट नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अब क्या है। ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बर्ड को पालने का ये मिला है, लेकिन अब हमारा भी खर्च होता है। और क्या खर्च होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो 3,000 बर्ड पालने में जो खर्च आता है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत बोला हूँ। 3,000 बच्चा अगर आप पाल रहे हैं तो जो हमारा लीटर होता है, मतलब कि भूसी होता है, जो लकड़ी का बुरादा होता है, वो कम से कम आपका 5,000 रुपया का लग जाएगा। कम से कम 5,000 रुपया। कहीं अगर किसी एरिया में अगर महंगा होगा भूसी तो वहाँ ये खर्च 8,000 रुपया भी जाएगा। मैं कम से कम बोला हूँ, इससे कम नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। 5,000 रुपया हो गया आपका भूसी का। लेबर कॉस्ट, कोई भी आज के डेट में लेबर जो है 4,000-5,000 रुपया में नहीं करेगा आपके फार्म पर। कम से कम वो 8,000-7,000 रुपया लेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 8,000 रुपया लिखा हूँ, और वो भी 1 महीना का नहीं। मैं यहाँ पर आपको 2 महीने का बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा होगा लेकिन मैं फिर भी कम लिखा हूँ यहाँ पर, नहीं तो कितने लोग ये बोलेंगे कि ये सब फेक लिखा है। फेक नहीं लिखा हूँ भाई। आप पता कीजिए कि लेबर कितना लेता है 1 महीने का, तब आपको पता चल जाएगा। बिजली बिल भी मैं कम लिखा हूँ, 1,500 रुपया लिखा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा लगता है कभी कभी। ठीक है ना। उसके बाद है ब्रूडिंग खर्च मान के चलिए मौसम ठंडा है तो एक गैस तो मान के चलिए कि जलाना पड़ जाता है ब्रूडिंग में। 3,000 बच्चे के लिए 2 दिन 3 दिन जलाइएगा तो एक जो गैस का सिलेंडर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा बहुत दवा लगता है, जो पता है आपको कंपनी कितना दवा देती है, चाहे और थोड़ा सा खर्च, मात्र 1,500 रुपया हो ही जाता है खर्च हमारा ब्रूडिंग में। उसके बाद है मेडिसिन। मैंने मेडिसिन मात्र 1 रुपया लिखा है बर्ड पीछे, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं पड़ता है। हमारा जो खर्च है 1 रुपये से भी ज़्यादा पड़ता है। कभी होता है कि 1 रुपये में निकल जाता है। फार्म में कुछ रोग नहीं है तो 1 रुपया लग जाता है, लेकिन अगर रोग आ गया तो ये 1 रुपया 3 रुपया में ही बदल सकता है। हमारा खर्च, ये कंपनी का खर्च नहीं है, ये हमारा खर्च है। तो चलिए मैं अब टोटल अपना खर्च जोड़ के बताता हूँ। जो भूसी का हो गया वो 5,000 रुपया हो गया। जो लेबर कॉस्ट है वो 8,000 रुपया हो गया।
बिजली बिल 1500, ब्रूडिंग खर्च 1500, मेडिसिन खर्च 3000। जो टोटल ये हमारा खर्च हो गया 19,000 रुपये टोटल हमारा खर्च हो गया। 3000 बर्ड पालने में 19,000 रुपये हमारा खर्च हो गया। हमें कंपनी से प्रॉफिट कितना बना था? 25,915 रुपया। और एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया हूँ, 25,915 रुपया में आपका TDS जो कटता है पता होगा कितना कटता है, वो भी कट जाएगा। तो मान के चलिए कि 25,000 ही रुपया मान के चलिए। लेकिन चलिए यहाँ पर मैंने तो ऐड करना भूल गया था, तो 25,915 रुपया रहने देते हैं। तो 25,915 रुपया में माइनस कितना हो गया? जो हमारा खर्च है 3000 बर्ड पालने में 19,000 रुपया। जब हम 25,000 में से 19,000 माइनस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट बचा वो 6,915 रुपये प्रॉफिट बचा। ये कितने दिन का प्रॉफिट है भाई साहब? ये 2 महीना का प्रॉफिट है। क्यों 2 महीना का? एक तो 40 से 45 दिन बर्ड जो है हमारे फार्म में रह जाता है और साफ़ सफाई करते 15 दिन बीत ही जाता है। जो अगला बैच आएगा वो 15 से 20 दिन बाद ही आए। मान के चलिए हम 15 ही दिन मानते हैं तो 2 महीना लग जाता है हमारा एक बैच निकालने में। तो जो फार्मर का प्रॉफिट है 60 दिन में 6,915 रुपया और महीने का 3400 मतलब 3,457 रुपया। मैं क्यों बोलता हूँ कि जो फार्मर है ना वो 8 लाख 10 लाख रुपया लगा करके अपने फार्म में, जो ज़मीन का रेट है वो अलग है, मतलब अपने फार्म में खुद का मालिक है, लेकिन जो कंपनी है वो अपने फार्म में नौकर बनाकर छोड़ चुकी है। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी का चक्कर छोड़िए। आपको नहीं पालना है 3,000, नहीं पालना है 5,000, आप आ जाइए 500, 1000, 600, 700, वो आपका कंपनी का फ़ायदा दे करके जाएगा। अपने फार्म पर हम क्यों नौकर बने? क्या ज़रूरी है अपने फार्म पे हमें नौकर बनने का? 600, 500, 1,000 बच्चा पालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से पल जाता है। अभी देखिए मैंने शुरू कर दिया है, अगला आपको भी ये करना है। जब आप सब ये करने लगेंगे ना तो कोई भी फार्मर रोएगा नहीं। आज पूरे देश का फार्मर रो रहा है, जो भी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है वो फार्मर रो रहा है आज। मैं यहाँ सिर्फ पोल्ट्री का बात कर रहा हूँ और कोई फार्मर का बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी पोल्ट्री से बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो आज रो रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो उसे अपने ही फार्म पे नौकर बनाकर छोड़ चुकी है। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और अगर आप लास्ट तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको सब पता चल गया होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जानकारी के साथ।